Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to Bell Study Class channel students. आज हमारा टॉपिक जो है जो मैं आज आप लोगों को समझाऊंगी दैट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहले हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज़, एम, और। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज़, एम, और। ठीक है, अब इसमें भी 3 काइंड्स के सेंटेंसेस की वर्ब फॉर्मेशन बनेगी। जैसे अफर्मेटिव की वर्ब फॉर्मेशन बनेगी, नेगेटिव की वर्ब फॉर्मेशन बनेगी और इंट्रोगेटिव की वर्ब फॉर्मेशन बनेगी, जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ कि अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है और इंट्रोगेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, और नेगेटिव जो चीज़ ना की जाए, नाकारी वाली चीज़ हो, वो नेगेटिव होती है। और इंट्रोगेटिव जिस सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अफर्मेटिव जो बयानी जुमले होते हैं उनको हम कहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम अफर्मेटिव की वर्ब फॉर्मेशन सीखेंगे कि क्या होती है। अफर्मेटिव की वर्ब फॉर्मेशन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के? इज, एम, और। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम लास्ट में आई एन जी को प्लेस करेंगे, आई एन जी एड करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ। जैसे अगर रीड होगा तो वो रीडिंग हो जाएगा, जैसे लिसन होगा तो वो लिसनिंग हो जाएगा, जो राइट होगा तो राइटिंग हो जाएगा, जब ईट होगा तो ईटिंग हो जाएगा, जब कुक होगा तो कुकिंग हो जाएगा। लगेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम आई एन जी लगाएंगे, ऐड करेंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की निशानी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक तो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे जो है इज, एम, और सेंटेंस में, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम जो है आई एन जी लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे मैं कहती हूँ कि मैं एक आम खा रही हूँ, मैं एक आम खा रही हूँ। आई एम, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया? एम। आई के बाद हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। आई क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि जो सब्जेक्ट होता है, जो काम करे वो सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे आम खाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं क्या है? आई क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या रखना है? हेल्पिंग वर्ब रखना है। और हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास कौन कौन से हैं? इज, एम, आर। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम लगता है। ठीक है, आई एम, मैं एक आम खा रही हूँ, आई एम। अब क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन सा काम हो रहा है? कौन वर्ब मतलब एक्शन या वर्क। कौन सा काम हो रहा है? खाने का। तो खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट। तो ईट के साथ हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आई एन जी लगाएंगे, ईटिंग। आई एम ईटिंग अ मैंगो। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे काम हो। अब किस पे काम हो रहा है? मैंगो को हम खा रहे हैं, मैंगो पे काम हो रहा है। तो मैंगो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो ये बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, आई एम ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे इज, एम, और उसकी दूसरी निशानी ये है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आई एन जी रखेंगे। उसमें जो हेल्पिंग वर्ब जिन सब्जेक्ट के साथ जो जो लगेंगे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, ये आप नोट आउट करना, नोटबुक पे लिख देना। आई के साथ एम लगेगा, वी के साथ आर लगेगा, यू के साथ और लगेगा, ही के साथ इज लगेगा, शी के साथ इज लगेगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे इज आएगा।
और इट के साथ भी इज आएगा और दे के साथ आर आएगा, या कोई नेम होगा तो उसके साथ भी, जैसे माज इज राइडिंग अ बाइसाइकिल, तो नेम के साथ भी इज आएगा। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव वर्ब की वर्ब फॉर्म, अफर्मेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम ईटिंग अ मैंगो, माज इज राइडिंग अ बाइसाइकिल, वी आर वेटिंग फॉर बस। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस इस तरह बनेंगे। ठीक है, ये तो अफर्मेटिव के बन गए। अब मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव की वर्ब फॉर्मेशन, नेगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन सिखाती हूँ। अच्छा, अब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको सिखा रही हूँ, उसमें मैंने आपको अफर्मेटिव सिखा दिया। अब नेगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन जो है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 काइंड्स के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव हमने पढ़ ली, अब नेगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन, उसमें सब्जेक्ट प्लस उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें नॉट प्लेस करना है, नॉट लगाना है। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ing लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम नॉट राइटिंग अ कॉपी, आई एम नॉट राइटिंग अ कॉपी, तो एम के साथ हमने नॉट लगा दिया, तो ये हो गया नेगेटिव। आई एम नॉट राइटिंग अ कॉपी, मैं एक कॉपी नहीं लिख रही। आई एम नॉट गोइंग टू कराची, मैं कराची नहीं जा रही। ठीक है, वी आर नॉट गिविंग यू अ कॉपी, हम आपको कॉपी नहीं दे रहे। तो आर नॉट, एम नॉट, इज नॉट, ये लगेंगे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ इज, एम, और के साथ नॉट लगा देंगे सिंपली। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, उसके बाद ing वर्ब के साथ लगेगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब इंट्रोगेटिव की वर्ब फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं कि क्या है। स्टूडेंट्स, अब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन पढ़ ली। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन अब पढ़ रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस की भी हमने वर्ब फॉर्मेशन पढ़ ली। अब जो है हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी 3 किस्म के 3 काइंड्स के सेंटेंसेस आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन होती है, नेगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन होती है, इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भी वर्ब फॉर्मेशन होती है। 3 काइंड्स के सेंटेंसेस होते हैं और 3 काइंड्स की वर्ब फॉर्मेशन होती है। अफर्मेटिव के हिसाब से वर्ब फॉर्मेशन होती है, नेगेटिव की नेगेटिव के हिसाब से, इंट्रोगेटिव की इंट्रोगेटिव के हिसाब से। अब देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद जो है सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, और उसके बाद ing आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। फर्स्ट हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रखेंगे, और उसके बाद ing देन ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहूँ एम आई राइटिंग अ कॉपी, आर यू रीडिंग अ बुक, ये जो है सेंटेंसेस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, और ये वर्ब फॉर्मेशन जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हैं, ठीक है, जिसमें मैंने बताया ही कि वाज किसके साथ मतलब लगेगा और वर किसके साथ लगेगा। ठीक है, आई के साथ वाज, यहाँ पे वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ एम यूज़ हो रहा था, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ वाज यूज़ होगा, यू के साथ वर यूज़ होगा, दे के साथ वर यूज़ होगा, ही के साथ वाज यूज़ होगा, शी के साथ वाज यूज़ होगा, इट के साथ वाज यूज़ होगा, और दे के साथ वर यूज़ होगा। स्टूडेंट्स, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन कैसे होती है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब और उसी के साथ नॉट को लगा देंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम नॉट राइटिंग, आई वॉज नॉट राइटिंग अ कॉपी, में कॉपी नहीं, एक कॉपी नहीं लिख रही थी। आई वॉज नॉट गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस, मैं अपनी दोस्त के घर नहीं जा रही थी। ठीक है, इसी तरह के सेंटेंसेस जो है वो नेगेटिव सेंटेंस मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बनेंगे। ठीक है, अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन पढ़ेंगे। वो इस तरह है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, उसके बाद ing फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे अच्छा, अब स्टूडेंट्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन कैसे होती है। सिंपली उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाज और वर वो आगे रख देंगे स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, उसी के साथ हम ing लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे हम कहें क्या मैं खाना खा रही थी, ठीक है, या हम कहें क्या, जिस तरह मैंने आपको दोस्त वाला एग्जाम्पल दिया घर जाने वाला, क्या मैं अपनी दोस्त के घर जा रही थी। Was I going to my friend's house? ठीक है, सिंपली वाज जो है हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के आगे लगा दिया तो वो सेंटेंस बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, अब मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझा दिया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझा दिया। अभी आ जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे। अच्छा, अब स्टूडेंट्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन कैसे होती है। सिंपली उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाज और वर वो आगे रख देंगे स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, उसी के साथ हम ing लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे हम कहें क्या मैं खाना खा रही थी, ठीक है, या हम कहें क्या, जिस तरह मैंने आपको दोस्त वाला एग्जाम्पल दिया घर जाने वाला, क्या मैं अपनी दोस्त के घर जा रही थी। Was I going to my friend's house? ठीक है, सिंपली was जो है हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के आगे लगा दिया तो वो सेंटेंस बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, अब मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझा दिया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझा दिया। अभी आ जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे। अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस के टेंस के हेल्पिंग वर्ब से विल बी और शैल बी। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से विल बी और शैल बी। इसमें भी 3 सेंटेंस के काइंड्स की वर्ब फॉर्मेशन बनती है। अफर्मेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन बनती है, नेगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन बनती है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन बनती है। पहले हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन। उसमें पहले उसमें भी सिंपल है, पहले सब्जेक्ट लगेगा फिर हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो विल बी और शैल बी हैं। कौन से हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो कौन से हैं? विल बी और शैल बी। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल बी और शैल बी। उसमें भी 3 सेंटेंस के काइंड्स की वर्ब फॉर्मेशंस बनती हैं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहूँ मैं कल आपका इंतज़ार कर रही होंगी, आई विल, आई के साथ हम शैल यूज़ करते हैं, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू टुमारो। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में मतलब स्टेटमेंट जो है उसकी ये वर्ब फॉर्मेशन होती है और उसका एग्जाम्पल ये है। अब स्टूडेंट्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जिस तरह 3 काइंड्स के सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी 3 काइंड्स के सेंटेंसेस होते हैं और उनकी 3 की फॉर्मेशन में आज आपको सिखाऊंगी। अफर्मेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन पहले पढ़ते हैं। पहले तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से इज, एम, आर, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से वाज और वर। यहाँ पे जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस हमने पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा था और सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा था। पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस में इस तरह नहीं है, इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स की चेंजिंग आएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स होंगे इज, एम, आर, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को उसके हेल्पिंग वर्ब शो करेंगे जो है वाज और वर्ब। बाकी वो जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही रहेगा, सिर्फ ये डिफरेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स की चेंजिंग से वाज और वर्ब्स चेंज होंगे। इस वाज और वर हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम, और। तो आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स। कौन से हेल्पिंग वर्ब्स? वाज और वर। उसके बाद प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ इंग भी लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आएगा। दूसरी सारी वर्ब फॉर्मेशन जो है वो सेम है, सिर्फ चेंजिंग कहाँ पे है? हेल्पिंग वर्ब पे। वहाँ पे इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज़, एम, आर हम रख रहे हैं, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज और वर। जैसे मैं कह सकती हूँ कि मैं खाना बना रही थी, आई वॉज कुकिंग द मील, मतलब ठीक है। या मैं जैसे कहूँ मैं अपनी फ्रेंड के पास जा रही थी, आई वॉज गोइंग टू माई फ्रेंड, ठीक है। इस तरह के आई वॉज, वहाँ पे आई एम था, अब वाज की चेंजिंग आ गई पास्ट को शो करने के लिए। और जैसे मैं प्रेजेंट में इस तरह था, जैसे मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस, टू माई फ्रेंड्स हाउस, ठीक है। तो मैं अगर पास्ट में कहूँ कि मैं अपनी दोस्त के घर जा रही थी, आई वॉज गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस, ठीक है। सिर्फ ये चेंजिंग है हेल्पिंग वर्ब की। पास्ट कंटिन्यूस को उसके हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो शो करते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज़, एम, आर, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं वाज और वर, ठीक है। ये तो हो गई अफर्मेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में अब जो है नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, नेगेटिव सेंटेंस की, जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी 3 सेंटेंस के काइंड्स की वर्ब फॉर्मेशन बनेगी, अफर्मेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव की वर्ब फॉर्मेशन। नेगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन ऐसे बनेगी कि सिंपली सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब उसके साथ नॉट लगा देंगे, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लगा दिया था और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लगाया था। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे ये है कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो है विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब उसके साथ नॉट लगाएंगे, फिर वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट,
जैसे आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू टुमारो। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस जो है वो बनेंगे इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव फॉर्मेशन में आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू टुमारो, आई शैल नॉट बी ईटिंग मील टुमारो, मतलब इसी तरह के सेंटेंस बनेंगे। अच्छा, ये मैं जो है आपसे इसके एग्जाम्पल जो हैं आपको मुझे इनबॉक्स करने हैं। ठीक है, इनबॉक्स करें या कमेंट बॉक्स में आप मुझे भेजना, मैं देखूं कि आपने समझा है कि नहीं समझा। फिर अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। स्टूडेंट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन कैसे बनती है, गौर से देखना। मैंने यहाँ पे इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो है विल शैल उसको आगे रखे हैं। ठीक है, पहले आएगा विल शैल, ये गौर करने की बात है। विल शैल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी बी, उसके बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद आएगा आईएनजी और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इस तरह शैल आई बी वेटिंग फॉर यू टुमारो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देनी है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है जो मैंने नहीं दी जल्दी में, पर आप लोग समझ लें, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगी। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप देखें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वर्ब फॉर्मेशन कैसे है। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। Shall I be waiting for you tomorrow? Will she be waiting for you tomorrow? ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। और नेगेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल, फिर नॉट, फिर बी। जो मैंने थोड़ा जल्दी में मैंने जल्दी समझा दिया, तो आपको दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ। सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल, उसके साथ नॉट और उसके बाद बी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू टुमारो। इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो शैल और विल है उसके साथ नॉट लगा के और फिर बी लगाएंगे, और इसमें भी विल शैल आगे लगा के फिर सब्जेक्ट रख के उसके बाद भी लगाएंगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की थोड़ी अलग सी वर्ब फॉर्मेशन है, थोड़ी चेंजिंग है, जो आप गौर से लिख लेना और याद भी करना। और मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कुछ एग्जाम्पल्स जो है आप सेंड कर देना, 5 एग्जाम्पल्स या 2 एग्जाम्पल, जो भी मैंने आपको अभी समझाया है। आज मैंने आपको समझाया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी 3 वर्ब फॉर्मेशन आपको मैंने समझाई है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी भी 3 वर्ब फॉर्मेशन मैंने आपको समझाई है विथ एग्जाम्पल्स। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसकी भी मैंने 3 वर्ब फॉर्मेशन आपको समझाई है। इन तीनों में के मुझे 2 आप 3 सेंटेंसेस जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने कितना सीखा है। उसके बाद अगर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, ये भी आप समझिए आपका क्लास है। ठीक है, जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। तो मुझे आप लोग एग्जाम्पल ज़रूर सेंड करना। मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ, तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट तो कीजिएगा, क्योंकि एक तो आपको मुझे एग्जाम्पल्स भेजने हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए वीडियोस बनती हैं कि आपके क्लासेस अच्छे हों। तो इस वीडियो को शुरू से और लास्ट तक गौर से लिख लेना, और जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आप नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि बहुत काम की चीज़ें हैं आपकी। मैं आप लोगों के लिए एक जो है वो मुझे ये वीडियो बनाने में भी एक पूरा दिन कभी कभी लग जाता है। ज़ाहिर है, मैं बोलती हूँ 1-2 वीडियो बना के मैं थक जाती हूँ। उसके बाद मैं बोलती हूँ स्टूडेंट को ऐसा समझाऊँ जो बिल्कुल उनके आइडियाज़ क्लियर हो, बिल्कुल जल्दबाजी में
और जैसे दूसरे वीडियोस बनाते हैं जल्दी जल्दी में, बस उनको बनानी होती है वीडियो, तो मैं ऐसे ना करूं। अभी देखो लाइट भी चली गई, लाइट का भी मसला होता है। तो स्टूडेंट, ये मैंने आज आपको समझाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मुझे ये मैं आपके लिए कल से वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। कल मैंने 3 वीडियोस बनाई, उसके बाद मैं थक गई, क्योंकि मेरा ये होता है कि मैं एक एक चीज़ को जो है आपके के लिए क्लियर करूँ। फिर मैं थक गई तो मैंने स्टॉप कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी अगर मैं बनाऊंगी तो मैं भी स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर ना कर सकूं, जल्दबाजी में बना दूं। इसलिए मैंने कल स्टॉप कर दी वहाँ पे। फिर सुबह को मैंने बनाई, उसके बाद फिर जो है मैंने फिर स्टॉप कर दी, उसके बाद मैं अभी बना रही हूँ, ठीक है। तो ज़ाहिर है मुझे ये वीडियोस बनाने में ही टाइम लगता है, आप लोगों के लिए मैं मेहनत करके बनाती हूँ। और ये मेरा होता है दिमाग में होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें और वो सारा कुछ जो है नोटबुक में लिख लें, ठीक है, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। आपको मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। न्यू कमर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।